कभी कभी ना जिंदगी एकदम चुप हो जाती है, जैसे सब कुछ थम गया हो। न कोई आवाज़, न कोई उम्मीद। और उस चुप्पी में इंसान सोचता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या सच में मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा? पर भाई, एक बात समझ, किस्मत से ज़्यादा ताकतवर होता है तेरा इरादा। भाग्य कभी अकेला नहीं लिखता जिंदगी की कहानी। उसमें तेरे हौसले की स्याही भी मिलती है। याद कर वो दिन जब बचपन में खिलौना टूट जाता था और तुझे लगता था कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर कुछ दिन में नया खिलौना आ जाता था और तू मुस्कुराने लगता था। तब समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो भी भाग्य था और वो भी वक़्त था। फर्क बस इतना था कि तुझे तब वक़्त की ताकत पर भरोसा था, अब नहीं। अब बड़े हो गए हो ना, जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं और नाकामी भी है। नौकरी नहीं लगती, प्यार में धोखा मिला, लोग हंसते हैं और तू सोचता है, मेरे साथ ही क्यों? यही तो वक्त है जब भाग्य की असल परीक्षा होती है। पर याद रखो दोस्त, भाग्य एक बंद दरवाज़ा नहीं है। वो दरवाज़ा है जिसे तेरा सब्र, तेरा कर्म, तेरी उम्मीद धीरे धीरे खोलती है। तेरे आसपास के लोग भी तुझे जज करने लगते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबको लगता है तू हार गया है। और ये सुन सुनकर तू अंदर से टूट जाता है। पर वहीं पर तुझ में एक आग जलती है जो कहती है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और वही आग भाग्य की सारी सीमाएं तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि तू जब लगातार करता रहेगा तो भाग्य भी मजबूर हो जाएगा तुझे देने के लिए। कभी कभी चुप रहकर भी दुनिया हिलाई जा सकती है। बोलने से ज़्यादा असरदार होता है कर्म। कई बार हम गिरते हैं, बहुत गहरे, लगता है अब तो कुछ नहीं बचा। लेकिन हर ठोकर हमें सिखाती है, मजबूत बनाती है। और जब तू फिर उठता है, तेरे भीतर एक नई शक्ति होती है जो सीधी तेरे भाग्य को बदल देती है। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, बस करते रहते हैं। लोग उन्हें हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। उनका भाग्य भी वैसा ही था जैसा तेरा है, फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। अरे नहीं भाई, भाग्य कोई सीमेंट से लिखा नाम नहीं है जो बदल न सके। ये तो मिट्टी की तरह है जिसे तू अपनी मेहनत से गढ़ सकता है। तू जैसा चाहे वैसा बना सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कभी कभी सब थक जाता है अंदर, कुछ करने का मन नहीं करता। लगता है जैसे भाग्य ने लिख दिया है कि तू बस ऐसे ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर तू थोड़ा सा और रुका, थोड़ा और चला, तो वहीं से शुरू होगी तेरी नई कहानी। कभी अपने आप से बात की है? ऐसे नहीं जैसे लोग करते हैं, बल्कि दिल से। जब तू खुद से दोस्ती करता है, तब तुझे समझ आता है तेरा सबसे बड़ा साथी तेरा भाग्य नहीं, तू खुद है। तो चलो, आज से कुछ नया शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है, लेकिन ये भी मान लो कि तेरे हाथ में भी एक कलम है, और वो कलम है तेरा इरादा। तू किस्मत से नहीं, हौसले से जीता है। और अगर तू खड़ा है तो तेरा वक्त ज़रूर आएगा। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। लोग कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और ये सुनकर तू भी सोचता है, तो फिर मैं खून पसीना क्यों बहा रहा हूँ? पर भाई, आज मैं तुझसे सीधी बात करने आया हूँ, तुझसे जो थक गया है, तुझसे जो सोचता है कि किस्मत शायद किसी और की है, मेरी नहीं। सुन, आज तुझसे कोई मोटिवेशनल लाइनें नहीं बोलूँगा। आज तुझसे वो सच कहूँगा जो लोग तुझसे छिपा लेते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी आसान रही हो। सबने ठोकरें खाई हैं, सब गिरे हैं। पर जो बात सबसे अलग बनाती है ना, वो ये कि उन्होंने किस्मत के आगे झुकने से मना कर दिया। तू जब मेहनत करता है ना, तो धीरे धीरे तेरी किस्मत भी तेरे हिसाब से ढलने लगती है। किस्मत कोई भगवान की छाप नहीं है जो ताजिंदगी एक जैसी रह जाए। ये तो बस शुरुआत होती है। असली बदलाव तू करता है, अपने फैसलों से, अपनी मेहनत से। अगर वाकई में किस्मत ही सब कुछ तय करती होती, तो तू आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। सोच, तुझे चलना, बोलना, खाना, काम करना, ये सब तुझे मेहनत से आया है, किस्मत से नहीं। हर दिन जब तू उठता है, मेहनत करता है, अपने सपनों के लिए जूझता है, तभी तो किस्मत धीरे धीरे अपने पत्ते खोलती है। भाग्य सिर्फ एक आधार है, रास्ता नहीं। रास्ता तू बनाता है।
अब तू कहेगा कि दुनिया तो बार बार भाग्य की बात करती है कि ये तेरे नसीब में नहीं था, वो तेरे नसीब में नहीं था। लेकिन ज़रा सोच, ये दुनिया तो कुछ भी कहती है। असली सवाल ये है कि तू खुद से क्या कहता है। अगर तू खुद से कहे कि मैं कोशिश करूँगा, चाहे 1000 बार गिरूं तो किस्मत खुद बोलेगी ठीक है, अब तेरा वक़्त लाऊंगी। ये बहुत मज़ेदार है जब तू हारता है। लोग कहते हैं तेरी किस्मत ही खराब है, और जब तू जीतता है वही लोग कहते हैं वाह तेरी किस्मत देखो। मतलब तू कुछ भी कर, वो भाग्य पर ही डालेंगे। पर तू जानता है कि तेरा खून पसीना कितना बहा था? तू जानता है कि तू रातों को कैसे जगा, दर्द को कैसे सहा, उम्मीद को कैसे थामा? ये कोई किस्मत नहीं थी, ये तेरा जुनून था। क्योंकि भाई मेहनत के बिना भाग्य भी अंधा हो जाता है। मेहनत ही तो वो दरवाज़ा है जिससे तेरा नसीब भीतर आता है। तू बैठे बैठे सोचता रहेगा काश कुछ अच्छा हो जाए और ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी। लेकिन अगर तू उठा चलने लगा गिरा, फिर उठा तो देखना, किस्मत को भी तेरे रास्ते बदलने पड़ेंगे। भाग्य और मेहनत का रिश्ता वैसा ही है जैसे बीज और पानी का। बीज भाग्य है जो तेरे भीतर है, पर अगर तू मेहनत रूपी पानी नहीं देगा तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। तो क्या तुझे सिर्फ बीज देकर बैठ जाना है? नहीं ना, तुझे मेहनत करनी होगी हर रोज, हर मोड़ पर। तभी तो वो बीज फूटेगा, बढ़ेगा और एक दिन फल देगा। हमें लगता है कि हमने 2 दिन मेहनत की और तुरंत नतीजा आ जाए, लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं चलती। कभी कभी तुझे महीनों लगते हैं, कभी सालों, और उस दौरान तेरा मन टूटता है, लोग तुझे छोड़ते हैं, तू खुद से हारने लगता है। पर वही दौर जब तू टिके रहता है तुझे सबसे आगे ले जाता है। तू पूछेगा भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं बदल रही जिंदगी? तो सुन, कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे कुछ और सिखा रहा होता है, तुझे मजबूती दे रहा होता है, तुझे उस कामयाबी के लायक बना रहा होता है। शायद नहीं, लेकिन हर सफल इंसान मेहनती ज़रूर होता है। तेरी मेहनत तुझे एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहाँ से भाग्य भी तुझे सलाम करता है, और तू वहाँ पहुँचता है जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते। बात सिर्फ इतनी है कि तू क्या चाहता है। तू अगर ठान ले कि चाहे जो भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई ताकत, कोई भाग्य तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा इरादा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक सवाल पूछता हूँ तुझसे, क्या तू कभी पूरी तरह टूट चुका है? ऐसा महसूस हुआ है कि अब कुछ नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं? अगर हाँ तो सुन भाई, तू अकेला नहीं है। इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे गुजर चुके हैं उस रास्ते से जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पर फिर भी वो हार नहीं माने। आज मैं तुझे उन्हीं की कहानियां सुनाने आया हूँ, सच्ची कहानियां, उन लोगों की जो जमीन पर गिरे पर आसमान को छू लिया। एक छोटा सा बच्चा था, घर की हालत ऐसी कि चप्पल तक फटी हुई, स्कूल जाने को पैसे नहीं, पढ़ाई के लिए किताबें उधार की। लोग हंसते थे, उस पे कहते थे अरे ये क्या करेगा जिंदगी में। पर उस बच्चे ने अपने मन में ठान लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ता, लोग सोते, वो जागता। सालों बाद वही बच्चा एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचा, और जिन लोगों ने कभी उस पर हंसी उड़ाई थी, वो लोग खड़े थे उसके गेट के बाहर मिलने की उम्मीद लिए। गांव की एक लड़की थी, पढ़ने का शौक था, लेकिन समाज ने बोल दिया लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं होती। घर में रोज ताने मिलते थे, बहू बनकर ही जिंदगी कटेगी। पर उसने हार नहीं मानी, चोरी छिपे पढ़ती रही, खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती। आखिरकार वो टीचर बनी, फिर पूरे गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया। अब वही समाज जो कभी उसे रोकता था, आज अपनी बेटियों को उसी के पास भेजता है पढ़ने के लिए। एक लड़का था पढ़ा लिखा, लेकिन नौकरी नहीं। इंटरव्यू पर इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता, पर वो हारता नहीं था। उसने एक दिन ठान लिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है मैं अपना काम शुरू करूँगा। एक छोटी सी ठेली से शुरुआत की। लोग हंसते रहे, डिग्री लेकर ठेला लगा रहा है। लेकिन कुछ सालों में वही ठेला एक ब्रांड बना, और अब वो दूसरों को नौकरी देता है। कुछ लोग होते हैं जो हालात से नहीं डरते, वो चाहे जितना भी अंधेरा हो अपने अंदर रोशनी ढूंढ लेते हैं। एक लड़का जो विकलांग था, चल नहीं सकता था, लेकिन उसने कंप्यूटर सीखा,
घर से ही काम किया और आज लाखों कमाता है। उसकी बातों में दर्द नहीं, उम्मीद है, क्योंकि उसने हार को हंसी में बदलना सीख लिया। एक माँ थी, पति चला गया, कोई कमाने वाला नहीं, 3 छोटे बच्चे और भूख के दिन। कभी बर्तन धोए, कभी झाड़ू पोछा किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़वाई। आज उसके तीनों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर हैं। उस माँ की मेहनत थी और उसका इरादा जिसने किस्मत की हर लकीर को बदल दिया। तू जितने मर्जी बार गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तू उठता नहीं। इन सब लोगों ने भी यही किया, गिरे लेकिन उठे भी, और जब उठे तो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि उन्हें पता था हार तो बस वक़्त की बात है, जीत हमेशा मेहनत वालों की होती है। इन कहानियों में एक बात और कॉमन है, ये सब अकेले थे, कोई साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने तन्हाई को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। उसी में खुद को तलाशा, खुद को गढ़ा, और वही अकेलापन उनकी ताकत बन गया। अब सोच, क्या इनमें कोई सुपर पावर थी? नहीं भाई, तेरे जैसा ही खून, तेरे जैसी ही हड्डियाँ, तेरे जैसे ही आंसू। फर्क सिर्फ सोच का था। उन्होंने हार को मंजूर नहीं किया, और तू भी कर सकता है। तू भी अपने अंदर वो आग जला सकता है जो पूरी किस्मत को राख कर दे। हर इंसान अंदर से कभी ना कभी डरता है, लेकिन वही डर जब तू सामना करता है तब वो डर कमज़ोर पड़ता है। तेरा इरादा बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी होगी, और जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी ही दमदार जीत भी। अब बात बस इतनी है, तेरी कहानी कौन लिखेगा? किस्मत या तू खुद? अब तक शायद तू भाग्य पर भरोसा करता था, अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, क्योंकि तू जब एक कदम आगे बढ़ाएगा भाग्य खुद तेरे पीछे चलेगा। दुनिया से लड़ना आसान होता है भाई, लेकिन जब लड़ाई खुद के अंदर से शुरू हो जाए ना, तो हर जीत भी खाली लगने लगती है। कभी कभी लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब कोई राह नहीं बची, अब बस रुक जाना है, बस खत्म हो गया सब। और तू जब अकेले में बैठता है तो तेरे सामने कोई दुश्मन नहीं होता, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अंदर बैठा होता है। कभी कभी हम इतना झेल लेते हैं कि खुद से ही नफरत सी होने लगती है। लोग ताना मारते हैं, हम सुन लेते हैं। किस्मत साथ नहीं देती, हम चुप रह जाते हैं। लेकिन जब खुद का दिल ही कहने लगे तू कुछ नहीं कर सकता, तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है। वो आवाज़ जो हर दिन तेरे अंदर गूंजती है, देख तू फेल हो गया, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। वही आवाज़ तुझे अंदर से तोड़ देती है। दुनिया तुझे 100 बार गिराए, तू फिर भी उठ सकता है। लेकिन अगर तू खुद ही खुद को छोड़ दे तो कोई नहीं बचा सकता तुझे। जब तुझ में वो आग नहीं बचती, जब तू खुद को शक की निगाह से देखने लगे, वहीं से शुरू होती है असली हार। और भाई, मैं जानता हूँ ये सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ तन्हाई होती है, सन्नाटा होता है, और डर होता है कि क्या मैं वाकई में बेकार हूँ। तेरा दिल ही जब सवाल करने लगे, क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्या फ़ायदा, किसके लिए, तब तू सबसे ज़्यादा अकेला होता है। क्योंकि सवाल बाहर के नहीं होते, अंदर के होते हैं, और इन सवालों का जवाब तुझे किसी और से नहीं, खुद से देना होता है। इतना सब कहने के बाद अब मैं तुझसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तू अब भी सांस ले रहा है? अगर हाँ, तो तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ भाई। अगर ऊपर वाले ने तुझे आज का सूरज दिखाया है, तो इसका मतलब है तू अब भी काबिल है, अब भी जिंदा है, अब भी मुमकिन है। जब तू खुद से लड़ रहा होता है तब बाहर की दुनिया बहुत दूर लगती है। तू सोचता है कि कोई समझेगा नहीं, पर सुन भाई, हर वो इंसान जो आज कुछ बना है, उसने कभी ना कभी ये दौर ज़रूर झेला है। ये सबसे गहरा अंधेरा होता है, लेकिन याद रख, सूरज भी सबसे पहले उसी अंधेरे को चीरता है। अक्सर हम समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम थक गए होते हैं। तेरी मेहनत, तेरी कोशिशें जब बार बार नाकाम होती हैं तो तू थक जाता है। पर थकना इंसान का हिस्सा है, हार मान लेना इंसान का फैसला होता है। थोड़ा रुक, थोड़ा रो, लेकिन फिर से चल पड़। तू दुनिया से लड़ने से पहले खुद से दोस्ती कर। अपनी उन आवाज़ों को गले लगा जो तुझसे कहती हैं मैं थक गया हूँ, क्योंकि तुझ में बहुत कुछ बाकी है। तेरा एक ख्वाब, एक मकसद और एक जिद। और जब तू खुद को माफ़ कर देगा तब तू फिर से खड़ा होगा, पहले से ज़्यादा मजबूत। हर वो दर्द
जो तू आज महसूस कर रहा है, हर वो रात जो तू रोकर काट रहा है, हर वो दिन जब सबने तुझे नज़रअंदाज किया, वही तेरे अंदर वो ताकत बना रहे हैं जो एक दिन सबको चौंका देगी। तेरा संघर्ष तुझसे तेरा भविष्य बना रहा है। बस तू थोड़ा और टिक जा। सबसे पहले तू खुद पर भरोसा कर, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तो सारी दुनिया धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती है। और अगर कोई साथ न भी दे, तू खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जा। आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है ना, यहाँ से आगे सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तू खुद से हार मान ले या खुद को थाम ले। और अगर तू खुद को थाम लेगा ना, तो किस्मत को तेरे हिसाब से बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं लगता। अगर तू तय कर ले कि अब मैं नहीं रुकूंगा। तेरे आंसू जो तूने चुपचाप बहाए, जो किसी ने देखे भी नहीं, उनका मतलब था। तेरा हर टूटना, तेरा हर इंतज़ार, तेरा हर त्याग सब बेकार नहीं गया भाई। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ दुख ही मिला है, लेकिन तू जानता नहीं, वो दुख तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। तेरा बचपन याद है, जब पहली बार तू कुछ करना चाहता था और किसी ने मना कर दिया था? वहीं से शुरुआत हुई थी तेरी सहन शक्ति की। हर ना ने तुझे मजबूर नहीं, मजबूत किया। हर बार किसी ने तुझे रोका, तेरे अंदर एक और आग भड़की कि एक दिन दिखाना है सबको। याद है वो रातें जब सब सो रहे थे और तू छत की ओर देख रहा था, बस यूं ही चुपचाप। किसी को नहीं पता था कि तेरा मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, लेकिन तू बोला नहीं, बस सहता रहा। वो रातें तुझे तोड़ने नहीं आई थी, वो तुझे तपाने आई थी, ताकि तू हीरे की तरह बन जाए। कभी ऐसा भी वक्त आया होगा जब तूने सब कुछ खो दिया, रिश्ते, पैसा, उम्मीदें। उस वक्त तुझे लगा होगा अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सच ये है, वहीं से तेरा नया जन्म हुआ था। कभी कभी जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तभी असली शुरुआत होती है। दुख तुझे बदलता है, वो तुझे तोड़ता है ताकि तू फिर से जुड़ सके, लेकिन इस बार ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा मजबूत होकर। दुख तेरे अंदर की गहराई खोलता है। वो दिखाता है कि तू क्या था और अब क्या बन सकता है। तेरी जिंदगी में कुछ लोग आए, कुछ अपनापन दिखाकर, फिर एक दिन तुझे अकेला छोड़ गए। तू टूटा होगा, तूने सवाल भी किए होंगे, क्यों, क्या कमी थी मुझ में? पर आज अगर पीछे मुड़कर देखे तो समझेगा वो लोग इसलिए गए थे ताकि तू खुद को पा सके। हर वो घटना जो तेरे साथ हुई, हर वो ठोकर, हर वो धोखा, सब तुझे सिखा रहे थे। जिंदगी तुझसे कह रही थी तू बना नहीं है भीड़ में खोने के लिए, तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। जो तूने खोया उसका हिसाब रखा गया है भाई। ऊपर वाला तेरा हर आंसू देख रहा था, और वो सब जमा हो रहे हैं किसी बड़ी, किसी बहुत बड़ी जीत के बदले में। कभी कभी जो चीज़ें आज हमें समझ नहीं आती, वो कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तू बस आम इंसान नहीं है, तू एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो आज उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ तू कल था। तेरे जख्म आज किसी के लिए मरहम बन सकते हैं, तेरी चुप्पी आज किसी की हिम्मत बन सकती है। अब जब तू बोलता है तो तेरी आवाज़ में गहराई है। क्यों? क्योंकि तू खुद झेल चुका है। अब तू जब किसी गमगीन चेहरे को देखता है तो तुझे सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, तुझे उसका दर्द दिखता है। तू रिलेट कर पाता है, और यही तेरी असली ताकत है। अब जब तू समझ ही गया है कि तेरा हर दुख बेकार नहीं गया, तो अब तू खुद से वादा कर कि अब तू रोकेगा नहीं खुद को। अब तू उस हर दुख को काम में लगाएगा, लोगों की मदद में, अपने मकसद में, और उस मंजिल की तरफ बढ़ने में जिसके लिए तू बना है। क्योंकि भाई अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना किस्मत, ना हालत, ना दर्द। देखना भाई, सब बदल गया। वो गलियां, वो चेहरे, वो बातें, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। बस तू ही है जो अब भी खुद में अटका हुआ है, अब भी बीते कल में उलझा पड़ा है, अब भी उसी सोच में डूबा है, काश ऐसा होता। लेकिन अब वक्त है खुद से एक सीधा सवाल करने का, जब सब बदल सकते हैं तो तू क्यों नहीं? जिंदगी एक बहता दरिया है, कभी तेज, कभी शांत, पर रुकता नहीं। लेकिन तू उस पत्थर की तरह बैठा रहा जिसे डर था कि अगर हिला तो बिखर जाएगा। सच तो ये है भाई, बिखरना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है दोबारा जुड़ने की, पर इस बार खुद के हिसाब से। तू उन बातों को पकड़ कर बैठा है जिनका अब कोई मतलब नहीं बचा। किसी का कहा हुआ, किसी की बेरुखी,
तेरी एक पुरानी हार, ये सब अब बोझ बन चुके हैं। छोड़ दे भाई, जो बीत गया वो बीत गया। अब तू खुद को मौका दे नया बनने का। लोग बदल गए, वो जो कभी तुझे छोड़ गए थे आज वो अपनी दुनिया में खुश हैं। वक्त बदल गया, वो जो तू सोचता था कि हमेशा रहेगा अब वो कहीं नज़र नहीं आता। फिर तू ही क्यों वही पुरानी तकलीफ़ों का बोझ उठाए बैठा है। अब वक्त है खुद को इवॉल्व करने का, खुद से खुद को बाहर निकालने का। हाँ, बदलना आसान नहीं होता। तू जिस सोच, जिस कंफर्ट जोन में जी रहा था वहाँ से बाहर आना डरावना होता है। लेकिन अगर तू डर के पीछे छुपा रहेगा तो तुझे कभी वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसका तू हकदार है। डर को समझ, गले लगा और फिर भी कदम बढ़ा। यही असली हिम्मत है। सबसे पहला बदलाव तेरी सोच में होना चाहिए। तू खुद को क्या समझता है यही तय करेगा कि तू क्या बन पाएगा। अगर तू आज भी खुद को कमज़ोर, टूटा हुआ और हारा हुआ मानता है तो तेरा कल भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आज से ही तू सोच ले कि अब मैं खुद को बदलूंगा तो ये यकीन कर सब कुछ बदल जाएगा। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को बार बार पीटता है, उसे घुमाता है, तब जाकर एक सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही तू भी खुद को बना सकता है। लेकिन पहले खुद को गढ़ने के लिए तैयार तो हो। हाँ, लगेगा कि फिर से जीना पड़ रहा है, पर इस बार अपनी शर्तों पर जीना है। जो बीता है ना, वो बुरा नहीं था, वो एक सबक था। वो लोग, वो हालात, वो ठोकरें, सब तुझे यही समझाने आए थे कि अब वक्त है बदलने का। तो क्यों ना अब उस बीते कल को थैंक यू बोलकर एक नया रास्ता चुना जाए। तू अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं आया है। तेरे अंदर वो चमक है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। लेकिन उसके लिए तुझे पहले उस धूल को हटाना होगा जो तूने खुद पर चढ़ा रखी है। शक, डर, पछतावा और गलतियाँ। तू जितना समझता है ना खुद को, उससे कहीं ज्यादा बड़ा तू बन सकता है। तेरे अंदर जिद है, तेरे अंदर भरोसा है, तेरे अंदर एक आग है, बस उसे फिर से जलाने की जरूरत है। अब तू खुद से कह, बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि तू रुकने के लिए नहीं बना, तू बना है उड़ने के लिए। और याद रख, जब तू बदलेगा तो तेरी किस्मत भी तेरे साथ बदलेगी। क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं लगता। अगर तू खुद को बदलने का ठान ले। याद कर वो रात जब तू थक चुका था, ना कोई उम्मीद बची थी, ना हिम्मत, बस एक सोच रह गई थी, अब और नहीं हो पाएगा, मैं हार गया। पर तुझे क्या पता था दोस्त कि उसी मोड़ पर तेरी असली कहानी शुरू होने वाली थी। तू कितना लड़ा था ना, खुद से किसी को कुछ बताया नहीं, पर अंदर ही अंदर टूटता गया। सोचता था, क्यों मैं ही, क्यों बार बार मेरे साथ ही। हर तरफ से दरवाजे बंद लगते थे, पर एक दरवाज़ा ऐसा भी था जो खुलने ही वाला था, बस तूने थोड़ी देर और टिकना था। जब सब चुप हो जाते हैं तब इंसान सबसे ज़्यादा खुद से बातें करता है। तूने भी की थी ना, क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ, क्या ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। पर वहीं से तूने महसूस किया था कि अब या तो मैं यहीं रुक जाऊं या फिर एक कदम और आगे बढ़ाऊं। जो भी हो मेरी मर्जी से होगा। जब ना रिश्ते साथ थे, न सपने बचे थे, बस एक तू था और तेरी चुप्पी। वहीं पर तूने पहली बार खुद को देखा, बिना किसी नकाब के, बिना किसी झूठ के। और जान क्या तूने, कि तू जितना टूटा था उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी है तू। यही था असली पल। ना कोई तालियां, ना कोई मोटिवेशनल म्यूजिक, सिर्फ एक खामोश फैसला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर से उठूंगा। तू हारा नहीं था भाई, तू तो बस रुका था थोड़ी देर सांस लेने के लिए। तेरी जीत कोई एक दिन में नहीं आई। तू रोज थोड़ा थोड़ा लड़ता था खुद से, हालातों से, नींद से, आलस से। लोग तो सिर्फ नतीजा देखते हैं, पर तुझ में जो बदलाव आया वो तेरे उन दिनों का नतीजा है जब तूने हर सुबह खुद से कहा था, आज भी कोशिश करनी है। हर इंसान को जिंदगी ठोकर देती है, पर कुछ लोग ठोकर खाकर वहीं लेट जाते हैं और कुछ लोग ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं। तू वो दूसरा इंसान है जिसने दर्द को ताकत में बदला। तेरे अंदर कुछ था जो तुझे हर बार खींच लाता था वापस, जैसे कोई कह रहा हो अभी तेरा सफ़र खत्म नहीं हुआ। और वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो तेरे अंदर के असली तू की थी, जो कह रही थी चल एक बार फिर से। अगर वो रातें ना होती तो तू आज इतना मजबूत ना होता। तू उन घावों को मत कोस, उन्होंने ही तुझे वो इंसान बनाया है जिस पर आज तू खुद गर्व कर सकता है।
अब जब तू समझ चुका है कि तुझे रुकना नहीं है, तो फिर क्यों पुरानी गलियों में भटक रहा है? अब बस एक ही रास्ता है आगे का। तेरी मंजिल वहीं है जहां तू सबसे ज्यादा डरता है जाना। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, उनके लिए भी लड़ सकता है जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कल खड़ा था। तेरी कहानी किसी का सहारा बन सकती है, तेरी आवाज किसी की हिम्मत बन सकती है। बस तू चलता रह, क्योंकि तेरी हार की शुरुआत ही तेरी जीत की कहानी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है तुझे कि तू सब छोड़कर कहीं भाग जाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां कोई सवाल ना हो, ना जवाब, बस खामोशी? पर एक बात बता भाई, क्या तू वाकई खुद से भाग सकता है? सच तो ये है कि जब तू खुद से भागता है, तेरी किस्मत तुझे वहीं ढूंढ रही होती है, तेरे सच के पास। हर किसी को लगता है कि कहीं भाग जाए, सब ठीक हो जाएगा। कभी तू लोगों से भागा, कभी अपने दर्द से, कभी अपनी गलती से, और कभी अपने सच से। लेकिन जितना भागा उतना ही थक गया, क्योंकि भागना किसी चीज़ का हल नहीं होता, बस वक्त की बर्बादी होती है। तू जितना खुद से दूर गया, तेरी किस्मत उतनी करीब आने लगी, क्योंकि किस्मत को ना नाम चाहिए होता है, ना चमत्कार। बस एक इंसान चाहिए होता है जो अपने सच का सामना कर सके, और वो इंसान तू ही है। सबसे मुश्किल क्या होता है? आईने में खुद को देखना, सच को आंखों में आंखें डालकर कहना, हाँ मैं टूटा हूँ, पर मैं झूठ नहीं हूँ। तू डरता था ना खुद से, क्योंकि तू जानता था कि तेरे अंदर वो बात है जो सबको हिला सकती है। पर एक बात सुन, वो डर अब ताकत बन सकता है अगर तू उसे अपनाना सीखे। तेरे साथ भी हुआ होगा, जब तूने कुछ छोड़ दिया तो अचानक सब ठीक होता दिखने लगा। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो तेरी किस्मत थी जो तुझे ये समझाने आई थी कि जब तू अपनी सच्चाई से जुड़ेगा तभी कुछ सुलझेगा। तू सोचता रहा मेरी किस्मत खराब है, पर कभी ये सोचा कि तू गलत जगहों पर ढूंढ रहा था? तेरी किस्मत वहीं थी जहां तूने अपनी असलियत को छोड़ा था, जहां तूने पहली बार खुद से मुंह मोड़ा था। अब वक्त है वहीं वापस जाने का, और खुद से मिलकर फिर से जीने का। तूने सुना होगा समय सब सिखा देता है, पर सच ये है समय कुछ नहीं सिखाता। हम तब सीखते हैं जब थक कर रुकते हैं और खुद से पूछते हैं अब क्या। तू भी वही करने वाला है अब, और वहीं से जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तेरी किस्मत कभी बुरी नहीं थी, वो तो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि तू अपने अंदर झांके, अपनी बात सुने, अपनी सच्चाई को समझे। अब तू वो इंसान बन चुका है जो अपना भाग्य खुद लिख सकता है। देख भाई, ये बहुत सिंपल बात है। जब तू बदलता है, तेरी सोच बदलती है, तेरा नज़रिया बदलता है, तो तेरा रास्ता खुद ब खुद बदलने लगता है। किस्मत भी तुझसे डरती है अगर तू अपने सच को गले लगा ले। अब तुझे और नहीं भागना, अब वक्त है खुद के पास रुकने का। तेरे अंदर वो सब है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा था। जो सवाल तेरे अंदर हैं, उनका जवाब भी तेरे अंदर ही है। सबसे बड़ी बात जान भाई, जब तू खुद से सच में मिल जाएगा, तो भाग्य तुझे ढूंढते ढूंढते खुद तेरे कदमों में आकर खड़ा होगा। क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं लगता अगर तू खुद को जान ले, समझ ले, और खुद के साथ खड़ा हो जाए। एक वक़्त था जब तू अपनी कहानी किसी और के हाथ में सौंप चुका था। तेरा फैसला, तेरे ख्वाब, तेरा हक, सब किसी और की पसंद से जुड़ा था। पर अब तेरे हाथ में वो कलम आ चुकी है जो तेरी पूरी जिंदगी लिख सकती है तेरे हिसाब से। कभी महसूस किया है कि तू अपनी जिंदगी में सिर्फ एक तमाशबीन बन गया था? लोगों ने तुझे जैसा चाहा वैसा बना दिया। कभी अच्छा बेटा, कभी शांत बच्चा, कभी सीधा इंसान, कभी हार मानने वाला। तू चुप रहा क्योंकि तुझे लगा शायद यही ठीक है। वो आवाज़ तूने सुनी थी ना, जो कहती थी मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, मुझे बदलना है। वही आवाज़ तेरी सच्चाई थी। वो चीख नहीं रही थी, वो तुझे जगा रही थी। तूने सबको खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। तूने हाँ कहने की आदत से बाहर निकलकर ना कहना सीखा। तूने अपने अंदर झांका और खुद से कहा चलो अब मेरी बारी है। यही था वो मोड़ जहां से तेरी कहानी शुरू हुई। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा डर होता है। पर जैसे ही तूने खुद को माना, तेरे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ, तेरे डर छोटे होने लगे, तेरी सोच बड़ी होने लगी। अब तुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन साथ है कौन नहीं। याद है वो दिन
जब तूने कोई बड़ा फैसला लिया बिना किसी की इजाज़त के, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, किसी रिश्ते से निकलना हो या फिर खुद की पहचान को अपनाना, वहीं से तूने दुनिया को बताया, अब मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ। कहानी तब असली बनती है जब नायक खुद को समझ ले। तू भी अब समझ चुका है कि तुझे सिर्फ जीना नहीं, खुद को साबित भी करना है। अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से मंजिल दिखती नहीं, पर रास्ता तुझ में ही है। तूने कई रास्ते अकेले तय किए। कोई नहीं था ताली बजाने वाला, कोई नहीं था सर पर हाथ रखने वाला, पर तू चलता रहा, क्योंकि तुझे पता था अगर रुक गया तो फिर किसी और की कहानी बनकर रह जाऊंगा। तू अब समझ चुका है कि दूसरों के तरीके तेरे लिए नहीं बने। तू अपनी रफ्तार में चलेगा, अपनी सोच से जिएगा, अपनी शर्तों पर लड़ेगा। अब तुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। अब तुझे सिर्फ खुद को खुश करना है। अब तेरे हाथ में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तू अपनी कहानी का लेखक है, निर्देशक है और हीरो भी। जो चाहे लिख सकता है, जैसा चाहे बना सकता है। बस सच्चा रह खुद से, क्योंकि भाग्य का लिखा अब तुझसे लिखवाया जा रहा है। तूने जो शुरू किया है वो बस एक शुरुआत है। अब तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अब तुझे पता है तेरी मंजिल क्या है। अब तू हार से नहीं डरता, अब तू रुकने से डरता है, और ये डर ही तुझे आगे बढ़ाएगा। देख आज कहाँ पहुँच गया तू। जहाँ कभी अंधेरा था, आज वहीं से रोशनी निकल रही है। जहाँ तू खुद को हारता समझता था, वहीं से तूने जीत की शुरुआत की। और आज तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू खुद का भाग्य बन चुका है। कभी तू सोचता था काश मेरी किस्मत भी बदल जाए, आज तू कह सकता है मैंने किस्मत बदल दी। क्यों? क्योंकि तूने खुद को बदल दिया। तेरी सोच, तेरी हिम्मत, तेरे फैसले सब कुछ तेरे अपने बन गए। अब तू खुद रास्ता बनाता है और दुनिया उस पे चलती है। तू अब भीड़ में नहीं है, तू भीड़ से अलग है। जो तेरे पास है ना, वो सिर्फ हुनर नहीं, वो तू है। तेरी पहचान, तेरा जुनून, तेरा खुद पर यकीन। ये चीज़ें किसी दुकान में नहीं मिलती, ये खुद को जोड़कर, टूटकर और उठकर मिलती हैं। अब तू किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि तू खुद एक तूफान बन चुका है। अब अगर कोई तुझसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तू मुस्कुराकर कहेगा, तू देख कैसे करता हूँ। तेरी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास दिखता है। पहले तू हर बात पर सोचता था, लोग क्या कहेंगे। अब तू सोचता है, क्या ये सही है मेरे लिए। तेरी जिंदगी अब तू चला रहा है, न समाज, न रिश्तेदार, न पुरानी यादें। अब तू आज में जीता है, कल बनाने के लिए। शायद तुझे अभी तक एहसास ना हो, लेकिन जो तू कर रहा है वो लाखों को रास्ता दिखाएगा। तेरी कहानी, तेरे फैसले, तेरी जंग, ये किसी और को उम्मीद देंगे, किसी और की जान बचा लेंगे। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू एक मिसाल बन गया है। जीतना हर बार ज़रूरी नहीं होता, पर लड़ना ज़रूरी होता है। और तूने वो किया, हर बार खड़ा रहा, हर बार लड़ा। तेरी हार भी अब इतिहास बनेगी, क्योंकि वो हार नहीं थी, वो सबक था जो तुझे आज यहाँ तक लाया। पहले तू हर किसी को दिखाना चाहता था, मैं कुछ हूँ। अब तू खुद से कहता है मुझे खुद को जीना है। अब तुझे पहचान की ज़रूरत नहीं, अब तू पहचान बन चुका है। तेरा होना ही जवाब है। तेरी खामोशी भी असरदार है। तेरे जैसी सोच, तेरी जैसी बातें, तेरे जैसे फैसले किसी और को भी हिम्मत दे सकते हैं। अब तू सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, अब तू किसी और की भी रोशनी बन सकता है। तू अब वो बन चुका है जिसे लोग देखकर कहें अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब तू आज से कुछ साल बाद ये दिन याद करेगा तो तेरी आंखें भर आएंगी, पर चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि तू जानता होगा मैंने खुद को नहीं छोड़ा था। तू अकेला लड़ा, पर ईमानदारी से लड़ा, और वहीं से तेरा भाग्य लिखा गया। तू अब वो इंसान है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, कोई डर रोक नहीं सकता, कोई बात तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तूने समझ लिया है भाग्य का लिखा कभी नहीं लगता, अगर तू अपने आप से सच्चा है। अब तू ही भाग्य है, अब तू ही कहानी है, अब तू ही वो प्रेरणा है जो सबको चाहिए थी। तो चल भाई, अब वक्त है अपनी कहानी को आगे ले जाने का। लिख, अब तू जैसे जीना चाहता है। डर मत, झिझक मत, और कभी मत रुक, क्योंकि तू ही अपनी किस्मत है। अब तेरे सामने कोई रेखा नहीं, सिर्फ आसमान है। उड़, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो तेरे दिल तक पहुंचा हो
तो इसे अपने उन दोस्तों तक ज़रूर भेजना जो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनका भाग्य भी यहीं से बदलने वाला हो।